तबीयत कैसी है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, हम आप लोग का चैनल से सभी दर्शक लगातार देख रहे हैं। मेरा तबीयत का चेहरा भी बता रहा है। सिर्फ सुन पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं और धीरे धीरे बोल पा रहे हैं। इसके अलावा जो बॉडी का बाकी ऑर्गन है वो लगभग सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल टीम आई है आप लोग की हेल्थ की जांच करने के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए? हाँ, जांच के लिए आती है। तो अब बताइए कि अब इस सिचुएशन में आपकी हालत ख़राब हो रही है, इतने दिन हो गए आपके भूख हड़ताल को, कोई संभावना बनती दिखाई दे रही है कि कब ये खत्म होगा, कब सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधि मंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर अलग झारखंड में या देश की आज़ादी में इतना लोग शहीद हुए, तो हमको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी के सुधार में अगर कुर्बानी के रास्ते में भी जाना पड़े तो ये गलत नहीं है। तो आपके जो दूसरी साइड में कैंप लगा है छात्रों का, उन्होंने 11 लोगों का नाम दिया है सरकार को। आप लोग चाहेंगे कि आप लोग उसी प्रतिनिधिमंडल के साथ जाएं? देखिए, एकदम बिल्कुल एक ही साथ वार्ता होना चाहिए, ताकि ये वार्ता एक ऐसा अहम और महत्वपूर्ण हो कि राज्य के सभी छात्र संतुष्ट हो। और जो अभी भ्रष्ट सिस्टम में पेपर लीक आसान हो गया है, पैरवी से नौकरी लेना आसान बात हो गया है, धांधली करके घर में आंसर शीट बना करके आयोग में जानकारी लेना आसान हो गया है। तो हम लोग मिलजुल करके एक ऐसा सिस्टम तैयार करेंगे जिसमें बिल्कुल ही किसी प्रकार का धांधली असंभव हो, पेपर लीक असंभव हो, और एक ऐसा व्यवस्था हो कि जो पढ़ेगा वही वीडियो CO DSP बनेगा, जो पढ़ेगा उसी को नौकरी मिलेगा। तो ये तो राज्य के समस्त छात्रों के हित का है। तो यहाँ वार्ता करने का लड़ाई नहीं होना चाहिए। ये सब कोई आज पीड़ित हैं, सिस्टम से प्रभावित हर कोई है। चाहे अभी जो नौकरी में है वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो कितना स्ट्रगल किया है। वो हाई कोर्ट गया होगा, सुप्रीम कोर्ट गया होगा, चाहे जितना भी झारखंड में भी नौकरी कर रहे हैं, जरूर सीखा होगा। अभी सर वार्तालाप का ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार प्रतिनिधिमंडल झारखंड की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आई थी मिलने के लिए, एसडी सर आए थे वे। तो हम लोग को डेलीगेट टीम रेडी भी हो चुकी है। उन्हें कल का ही टाइम था, बट पता नहीं कल क्या हुआ। कल उधर से टाइमिंग नहीं दिया गया सरकार से मिलने तरफ कि हम लोग कब मिलना है और कहाँ मिलना है। ना टाइमिंग दिया गया और ना स्थान दिया गया। तो आज फिर से शायद उम्मीद बन सकता है फिर से डेलीगेशन टीम को बुलाया जाए, क्योंकि अभी तक तो विधानसभा का सत्र भी चल रहा है सभी। तब इंतजार है सरकार की कब हम लोग को बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग का डेलीगेशन तो रेडी है जी। रात में जब आए थे एसडीओ और एडीएम आए थे, क्या बातचीत हुई प्रतिनिधिमंडल को लेकर? जी, उन्होंने जब वो आए थे तो हम लोग का डेलीगेशन का इंक्वायरी करने आया था कि डेलीगेशन आपको रेडी हो गई है या नहीं हुई है। तो हम लोगों ने तो पहले भी बता चुका था और सारा मीडिया में भी चल रहा है कि हम लोग का डेलीगेशन में रेडी हो चुके हैं। 11 जैसे टीम है जिनमें कौन कौन है सारा नाम भी बता दिया गया है। तो उसी के लेकर इंक्वायरी के लिए आए थे वो। बट उन्होंने फिर ऐसा ये क्लियर नहीं किया कि हाँ सरकार आपसे कब वार्तालाप करेगी और उसका स्थान कहाँ होगा, वो नहीं बताया गया। बस इतना ही पूछा गया। उसके बाद फिर वो थोड़ा सा वो कुछ उनको लगा कि अभी तक उनको ऐसा लगा होगा शायद डेलीगेशन टीम तैयार नहीं हुई है, बट डेलीगेशन हम लोग तैयार हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज आप लोग बातचीत होगी? हाँ, उम्मीद तो कर सकते हैं। आज उम्मीद भी है कि सरकार हम लोग बात करे।
क्योंकि हम लोग कल से ही डेलीगेशन रेडी तैयार हो चुकी है और इस तरह से जो 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 जा रहे हैं डेलीगेशन की तरफ से उन बाकायदा उनका नाम भी जारी कर दिया गया है। आज आप लोगों का 10 तारीख का कॉल है, आप लोगों का विधानसभा घेराव का, लेकिन आयशा आज कर रही है, आज उन्होंने कॉल किया है, क्या आप लोगों का समर्थन है उनको? नहीं, उनका अपना वो अपना आज कर रहे हैं तो उन लोग में हम लोग का कोई ऐसा नहीं है। हम लोग को सिर्फ 10 का है। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना नहीं चाहते हैं और किसी ऐसा भी नहीं है कि ऐसा लोग का हम लोग ऐसा खुल का समर्थन नहीं है। वो नैतिक समर्थन हम लोग सबका चाहिए, बट वो आज विधानसभा घेराव कर रहे हैं उसमें हम लोग का समर्थन नहीं है। आज पूरा धरना प्रदर्शन का 14वां दिन है और आमरण अनशन का 4था दिन है और ये लगातार अनवरत अनशन है सर। तो अब बच्चों ने अन्न जल सब त्याग करके बैठा हुआ यहाँ पे सिर्फ इस आस में कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन सबका हम सबका बात सुनेंगे समझेंगे और चूँकि वो इस प्रदेश के मुखिया हैं तो हम भी ये आशा लगाए बैठे हैं कि हमसे बात करेगी और उन्हें वार्ता का पहल भी किया था और थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का अभाव होने के कारण से वार्ता नहीं हो पाया। तो इसमें आज संभवतः लग रहा है कि वार्ता हो जाएगा सर। रात में जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आए हुए थे एसडीओ और एडीओ, उन्होंने इस बात का कोई भरोसा दिलाया या कुछ इशारा किया कि आज संभवतः बातचीत होगी? नहीं, उनके तरफ से शुरू से दिया ही जा रहा है कि हम लोग मतलब थोड़ा सा कमी कुछ हम में भी रह गया था। मतलब कि हम लोग जो टीम तैयार कर रहे थे ना, वो टीम में थोड़ा सा हम लोग भी मतलब लीगली रूप से जो कैंडिडेट थे उनको समझाना और उनको थोड़ा ट्रेंड करना ज़रूरी भी था, इसलिए थोड़ा सा लेट हम लोग का हुआ है। तो आज संभवतः वार्ता हो जाएगा, तो सब तैयार है। कल ही हम लोग का टीम बन चुका था लेकिन मतलब शाम में थोड़ा लेट से मैसेज आने के बाद हम लोग नहीं आ पाए हैं ना। और अगर मान लीजिए वार्ता होती है, कुछ सकारात्मक रिजल्ट निकलता है तो धरना खत्म कर देंगे? बिल्कुल सर, हमारा उद्देश्य कभी इस राज्य को अशांत करने का है ही नहीं। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं तो हम लोग चाहते हैं कि केवल जो हमारा जो मांग है वो पूरा हो जाए। हम लोग आज मांग पूरा होगा, सुबह तक से हम लोग निकल जाएंगे, शाम तक से निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि और हमें पता है कि मतलब बहुत सारा चीज़ें इसमें जो है अनियमितताएँ बरती गई हैं, अपारदर्शिता का अभाव मतलब पूर्ण रूप से अपारदर्शिता दिखाया गया है। तो बिल्कुल हमें तकलीफ है, इस बात का खेद है हमें कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया हैं और हमने उनको सोने जैसा चिड़िया को एक राज्य के रूप में दिया था, लेकिन आज उस चीज़ का रखवाली करने में पता नहीं कहाँ उनसे चूक हो गई, क्योंकि 2 ही संस्था उनको दिया गया था ना और बहुत बड़ा संस्था नहीं था ये, ठीक है। एक जेपीएससी था और एक जेएसएससी था। ये बाकी संस्था के अगर बात करेंगे तो बाकी जगह तो विभाग होता है, इसका तो कोई विभाग भी नहीं था। उसके बाद भी इन 2 संस्थाओं के ऊपर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा सकी, तो फिर थोड़ा सा तो दुख लगता है कि ये 2 संस्थाएं जहां से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चों का भविष्य तय होगा, लेकिन वो संस्थाएं अगर बिकी हुई रहे तो फिर काफ़ी ज़्यादा निराशा उत्पन्न होता है युवाओं के बीच। और आज निराशा का ही वजह है कि आज यहाँ पे आपको ये पूरा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जंतर मंतर के रूप में छावनी के रूप में बदल गया है।